तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक जो बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं। अब आपके एग्जाम नज़दीक हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लोगों के लिए मैं आज एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अब जैसा 12th के एग्जाम दे रहे हैं तो इसके बाद कहीं ना कहीं आप ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेजों में एडमिशन लोगे। कोई गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है, कोई प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंफॉर्मेशन है, खासकर जो 12th के एग्जाम दे रहे हैं या जिन्होंने 12th के एग्जाम दे दिया है और एक साल का गैप भी कर लिया है, वो बच्चे भी ध्यान से सुने। एक सीयूटी एग्जाम करके है जिसका नाम है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जो कौन कराता है? आपका एनटीए कराता है। आपका एनटीए कराता है, ये नेशनल टेस्ट एजेंसी कराती है, आपकी सीयूटी का एग्जाम कराती है। और ये सीयूटी यूजी है। अभी कुछ दिन पहले सीयूटी पीजी चल रहा था पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, अभी अंडर ग्रेजुएशन के लिए जिनको ग्रेजुएशन करना है 2026 के फॉर्म आ चुके हैं। अब ये फॉर्म किन किन को भरना जरूरी है? सबसे पहले तो ये जानना आपको जरूरी है कि किसको भरना है और किसको ये फॉर्म नहीं भरना है। देखो, जिनको एडमिशन चाहिए नहीं, जिसको पढ़ने नहीं, तो फॉर्म भर के क्या ही करेगा। बाकी कुछ प्राइवेट कॉलेज है जो बिना सीयूटी के स्टैंप पे एडमिशन ले लेते हैं। बट अगर मैं बात करूं, आपके जो मेन मेन यूनिवर्सिटीज होते हैं, जैसे मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ, पहले नीचे कुछ यूनिवर्सिटीज बता देता हूँ। इसमें डाटा है, जैसे कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनको हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहते हैं। ये आपके सामने जो है, ये लिस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लिस्ट आपके सामने है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एएमयू, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश। ये बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है, इसमें आपका जैसा उत्तराखंड के लिए आता है, आपका यहाँ पर उत्तराखंड के लिए आता है आपका, देखिए जैसे ये रहा, ये आपका आता है उत्तराखंड के लिए, जिसको बोलते हैं हम हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। ये आपका एचएनबी जीयू यूनिवर्सिटी है जो आपके उत्तराखंड में है। ठीक, इसके अंडर में आपके जैसे आपके कॉलेज आते हैं डीएवी पीजी कॉलेज, डीबीएस पीजी कॉलेज। डीएवी तो सभी ने जाना पहचाना कॉलेज है भाई, देखो। डीबीएस पीजी कॉलेज, एमकेपी, एसजीआरआर पीजी कॉलेज, सारे के सारे आपके इस एचएनबी के अंडर में आते हैं। तो अगर आपको डीएवी, डीबीएस पीजी कॉलेज, किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको सीयूटी का एग्जाम देना बहुत जरूरी है। सीयूटी का एग्जाम देना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, बिना सीयूटी के, बिना सीयूटी के आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला, ना डीएवी में, ना डीबीएस में, ना कहीं पे भी। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन चाहिए, अगर आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहिए, अगर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको अगर एडमिशन चाहिए, तो इन जगहों पर एडमिशन के लिए आपको सीयूटी का फॉर्म भरना ही पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट होता है, सिलेबस आपके अभी मैं दिखा दूंगा आपका सिलेबस इसमें, और कहाँ पे आपको मिलेगा वो भी बता दूंगा आपको सिलेबस। आप सिलेबस निकाल के पढ़ सकते हैं। आपने जो 12th में अच्छे से पढ़ा रहेगा वही आता है। और बच्चों को जो कन्फ्यूजन रहती है काफ़ी बच्चों को कि यार ये फॉर्म भरे ना भरे, इतना पैसा क्यों बर्बाद करना है, बहुत बच्चों की मेंटलिटी ये रहती है। तो एडमिशन लेने के लिए तो आपको ये फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। पहले क्या हुआ करता था, आज से 3-4 साल पहले क्या होता था, आपके जो 12th में परसेंटेज आती थी, उस 12th की परसेंटेज के मेरिट लगती थी। मेरिट, तो जो 12th में आपकी परसेंटेज हुआ करती थी उसकी मेरिट लगती थी, और मेरिट बेस पर आपके एडमिशन हुआ करते थे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जिनके 12th में बहुत कम परसेंटेज है, अच्छे से पढ़ नहीं पाए हैं, तो वो क्या करते थे, उनको एडमिशन नहीं मिल पाता था। तो फिर कहीं न कहीं वो सोचते थे यार अब हमें एडमिशन नहीं मिला, हम क्या करें? तो कहीं न कहीं वो ग्रेजुएशन में उनको दिक्कत आती थी करने में। ठीक है? और आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, अगर 12th में बच्चे ने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो वो सीयूटी में अपना बेस्ट दे सकता है, अच्छी मेरिट ला सकता है और अपने मनचाही यूनिवर्सिटी में अपना सिलेक्शन करा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट जो है 3 जनवरी 2026, 3 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 3 जनवरी, आज है आपकी 11 जनवरी, और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 30 जनवरी है। इसकी जो लास्ट डेट है, ध्यान से देखें बच्चे, इसकी जो लास्ट डेट है वो आपकी 30 जनवरी है। ठीक है, और पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है। और अगर बात की जाए यहाँ पर एग्ज़ाम डेट की, तो इसका जो एग्ज़ाम डेट आएगा
अगर एग्ज़ाम डेट की बात की जाए, तो एग्ज़ाम डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 से 31 मई 2026 तक टेंटेटिव मतलब अभी ज़रूरी नहीं कि 11 से 31 क्योंकि कभी-कभार इसकी जो डेट होती है वो बढ़ भी जाती है। तो आप ऐसा ना सोचें कि भाई डेट बढ़ेगी, पहली बात तो मैं मन से अपनी निकाल दें कि डेट इसकी बढ़ेगी, पहली चीज़। तो सारे के सारे बच्चे फटाफट से इस फॉर्म को 30 तारीख से पहले-पहले भर लें। ठीक है? आपके लिए बहुत ज़रूरी है एडमिशन लेने के लिए और ये जो एग्ज़ाम डेट है चेंज भी हो सकती है बाद में क्योंकि अगर मान लो बाय चांस 1% चांस अगर मैं बोलूँ अगर डेट बढ़ती है मान लो, अगर आपकी डेट एक्सटेंड होती है अगर आपकी डेट एक्सटेंड होती है तो आप मान सकते हो कि 12 को डेट बढ़ जाए बट आप ध्यान से फॉर्म ज़रूर भरें और टाइम से पहले, ठीक है? और रिज़ल्ट तो उसके बाद आएगा और सबसे मेन चीज़ फ़ीस की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, उसकी जो नॉर्मल फ़ीस है वो ₹1000 है। ईडब्ल्यूएस और जो ईडब्ल्यूएस भी आपका जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जिनका इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है, वो अगर सर्टिफ़िकेट है तो आपका ₹900 लगेगा। एससी-एसटी वालों का ₹800 लगेगा और जो पीएच विकलांग बच्चे होते हैं, उनका ₹800 फ़ीस लगेगा। ये नॉर्मल फ़ीस है। और अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट चाहते हो अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट चाहते हो अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट चाहते हो, तो ईच सब्जेक्ट आपको ₹400 पड़ेगा, जनरल वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस, ओसीबी वालों के लिए ₹375 ईच सब्जेक्ट और एससी और एसटी वालों के लिए जो है आपका ईच सब्जेक्ट ₹350 पड़ेगा। मतलब ₹1000 में आपको नॉर्मली 3 सब्जेक्ट मिलते हैं। ₹1000 में आपको नॉर्मली 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, ₹900 में, ₹800 में जो आपका कैटेगरी वाइज़ है। यहाँ पर आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे खाली, ठीक है? लेकिन आप अगर केवल और केवल बच्चे कभी-कभार क्या करते हैं 3 ही सब्जेक्ट भर के बैठ जाते हैं। तो 3 सब्जेक्ट जब बच्चा भरता है तो थोड़ा-सा दिक्कत ये आती है कि एडमिशन टाइम में मान लो किसको उसको एडमिशन चाहिए बीएससी में। अब उसने 3 सब्जेक्ट भरे लेकिन जो मेन मेरिट लगाने के लिए वहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए होते हैं, कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं, अभी बता दूँगा कौन-कौन से होते हैं वो भरना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आपका एडमिशन में जो मेरिट है वो डाउन चल जाएगी क्योंकि उस कैटेगरी में आपको 0 नंबर भरने पड़ेंगे। तो आप ध्यान रखें कि केवल ₹1000 के भरोसे मत रहें। आपकी फ़ीस ₹1400 भी हो सकती है, ₹1800 भी हो सकती है। आप जितने ज़्यादा आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, उतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के लिए च चांसेस आपके अच्छे मिल जाते हैं, उतनी अच्छी आपकी मेरिट बन सकती है। तो आप सब्जेक्ट्स का थोड़ा-सा ध्यान से देखें, ठीक है? आप पेमेंट यहाँ पर किसी भी थ्रू कर सकते हो। आजकल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर आप कैश या मोबाइल वॉलेट या गूगल पे वगैरह-वगैरह भी हो जाता है, आप करा सकते हो। और इसमें जो कॉलेजेस हैं मैंने आपको दिखा दिए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, पंजाब, उड़ीसा, केरला, कश्मीर, कर्नाटका, झारखंड, जम्मू, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा अपना उत्तराखंड में जो अ, यूनिवर्सिटी है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। और जामा मिलिया इस्लामिया, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो आपका जेएनयू न्यू दिल्ली में है, इसके लिए भी आप भर सकते हो। तो कई सारे कॉलेजेस हैं, आप भर सकते हो और जो आपका जो एग्ज़ाम होगा मेन, वो सीबीटी मोड होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर में आपका लाइव टेस्ट होगा। पहले ऑफ़लाइन था स्टार्टिंग में, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों चल रहे थे, लेकिन अब जो आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा, तो आपको वहाँ पर कंप्यूटर मिलेगा और कंप्यूटर में आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और इसकी जो अप्लाई करने की लिंक है वो आपको मिल जाएगी, सरकारी रिज़ल्ट डॉट कॉम में जाओगे तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा और आप इसके जो नोटिफ़िकेशन है वो अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, नोटिफ़िकेशन और सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको बोलता हूँ सिलेबस, तो आप देखो यहाँ पर सिलेबस आपको मिल जाएगा। जैसे आप खोलोगे तो यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको सबसे पहले जब आप फॉर्म भरोगे, सब्जेक्ट की अगर बात की जाए, तो सबसे पहले जब आप फॉर्म भरोगे, तो फॉर्म भरते समय सबसे मेन जो आपने ध्यान देना है कि आपने सबसे पहले एक लैंग्वेज कोर्स सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर देखो आपको लैंग्वेज लैंग्वेज लिखा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज कोर्स आपको सिलेक्ट करना है, कंपल्सरी है। एक लैंग्वेज कोर्स आपका कंपल्सरी होता है। अब चाहे वो आप इंग्लिश सिलेक्ट करें, चाहे वो आप हिंदी सिलेक्ट करें, वो आपकी इच्छा है, ठीक है? आसामी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, आपको जो लैंग्वेज सिलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग आप वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज एक सब्जेक्ट हो गया आपका यहाँ से, ठीक है? तो यहाँ से आपका कितना सब्जेक्ट हो गया?
1, यहाँ से आपका एक सब्जेक्ट हो गया। फिर नीचे बढ़ते हैं, आप इस डोमेन सब्जेक्ट को अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना। जैसे आपको बीएससी करनी है तो बीएससी पीसीएम करना है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 सब्जेक्ट ये हो गया आपके यहाँ से, ठीक है? 3 सब्जेक्ट आपके मेन यहाँ से हो गए, 1 ऊपर हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, ठीक है? और किसी को जैसे बीटेक करना है तो बीटेक में फिजिक्स और मैथ्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अच्छा खासा। बीए वालों को अपने अकॉर्डिंग जियोग्राफी, हिस्ट्री या जो भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। और जैसे आपके कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स वाले आपका बिजनेस स्टडीज वगैरह वगैरह ये चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो ये आपके डोमेन सब्जेक्ट हो जाएंगे मेन। और उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट के बाद लास्ट में आता है एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो एक यहाँ से आपका ये वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। तो टोटल देखा जाए तो आपके 5 सब्जेक्ट हो रहे हैं। कितने सब्जेक्ट हो रहे हैं टोटल? 5। तो आपका अगर मैं बोलूं 3 सब्जेक्ट का जनरल वालों के अकॉर्डिंग 3 सब्जेक्ट का तो 1000 रुपए तो आपका ऑलरेडी हो चुका है। 2 सब्जेक्ट आपने एक्स्ट्रा और सिलेक्ट करे हैं तो आपके यहाँ पर 2 4 और 4 कितने हो गए? 800 रुपए। यानी कि आपके पास जो पेमेंट कटने वाली है वो टोटल कितनी कटेगी? 1800 रुपए कटेगी, ठीक है? और बाकी जो भरने वाला रहेगा शॉप वाला वो भी अपने 100-150 रुपए चार्ज करेगा क्योंकि काफ़ी लंबा फॉर्म है। तो भी हो सकता है 100 या 150 रुपए तक अपना चार्ज करे, इससे ज़्यादा तो क्या ही करेंगे वो। बट ध्यान रखना आपका जनरल वालों को 1800 रुपए कटेगी अगर आपको सब्जेक्ट अच्छे खासे सेलेक्ट करने हैं तो। तो 3 सब्जेक्ट के भरोसे तो कोई बच्चे बैठना मत कि 1000 रुपए पेमेंट कटेगी और 3 सब्जेक्ट हम भर के चले जाएँ। आपके एडमिशन में दिक्कत आ सकती है। देखो मेरिट में आपको दिक्कत आएगी और आपको नॉर्मल कॉलेज तो भाई मिलने के नहीं, उसके बाद तो अच्छे-अच्छे तो छोड़ो नॉर्मल भी नहीं मिलेंगे उसमें तो आपको। तो आपको ठीक-ठाक सब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे और यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट्स थे, देख लिया आपने। लैंग्वेज हो गया, डोमेन सब्जेक्ट हो गया और लास्ट में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में तो आपका जीएस वगैरह-वगैरह ही आता है, जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन्स आते हैं। तो ये आपका सिलेबस था। आप यहाँ ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक देख सकते हो और क्लिक हियर करोगे तो आपका यहाँ से ऐसे करके खुलेगा ये। देखो मैं दिखा देता हूँ। ऐसे करके खुलेगा। यहाँ से आपका न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आप उस फॉर्म को आगे बढ़ाओगे, अपनी डिटेल वगैरह-वगैरह भरोगे और जिनका ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो रखा है, वो बच्चा यहाँ पर लॉगिन कर सकता है। पंजीकरण संख्या आपके जीमेल आईडी वगैरह-वगैरह पे आ रखी होगी। तो बच्चे इस चीज़ का ध्यान दें और इसमें लाइव फ़ोटो, अगर आपसे घर पे फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो गलती बिल्कुल भी ना करें क्योंकि देखो छोटा-मोटा फॉर्म नहीं है। 1800, 1500, 1700 रुपए जो भी फीस आप लोगों का रहेगा वो फीस कटेगी। तो आप किसी अपने आस-पास जो सबसे जानकार हो, जहाँ पर आपको लगता है कि भई अच्छा खासा फॉर्म भरते हैं, तो उनके पास ही जाएँ। ऐसे किसी के पास ना जाएँ जो आपको बोल दे कि हाँ, हम भर देंगे आ जाओ, भले उन्हें ना आता हो। और लाइव फ़ोटो वगैरह-वगैरह सब ली जाएगी इसमें। आपको शॉप पे एक फ़ोटो लेके जानी है पासपोर्ट साइज़, साइन तो आपसे वहीं पे करा लेंगे और पेमेंट ऑनलाइन मोड होगा तो कोशिश ये करें कि अगर आप जीपे वगैरह-वगैरह चलाते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट शॉप पर लेके जाएँ और इस फॉर्म को ज़रूर भरें, सीयूटी फॉर्म को। अगर आपको डीएवी, डीबीएस, पीजी कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इनमें एडमिशन चाहिए, तो आपको इस फॉर्म को भरना बहुत ज़रूरी है और 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है। 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 30 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। तो उम्मीद तो ना ही करें आप लोग बढ़ेगी करके, लेकिन बढ़ेगी तो देखो अच्छी बात है। जो बच्चे छूटे रहेंगे कम से कम वो बच्चे तो भर लेंगे। लेकिन जिन बच्चों को पता चल रहा है पहले से वो बच्चे तो ज़रूर 30 तारीख से पहले-पहले भर दें और मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर डाल दूँगा कि कहाँ पर आपने जाके भरना है। अगर आप सेलाकुई से हैं कोई तो आप वहाँ पर जाके भर सकते हैं। अच्छा पढ़ता है वहाँ पे लड़का। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा, गलत आपको कुछ भी नहीं बताएगा। तो आप ज़रूर वहाँ पर जाकर भरें और अगर आपको कोई भी इस सीयूटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर भेजें और मैं उस चीज़ पे आपको फिर एक नई वीडियो में प्रॉपर तरीके से समझा सकता हूँ। और जिन बच्चों को भी फीस से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें। मैं आपको उस चीज़ के बारे में जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।